नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए 16 दिसंबर सोमवार से 22 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये जो राशिफल मैं आप सभी को देती हूँ वो चंद्र राशि के हिसाब से देती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अतः सप्ताह के प्रारंभ में आपकी संतान पक्ष की ओर से आपको कुछ अच्छे और शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आपकी संतान पढ़ाई के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी या फिर कोई क्विज कॉन्टेस्ट में वो अच्छा करते हुए दिखाई देगी। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छे अचीवमेंट्स का रहेगा। खासकर विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय आपके लाइफ के अंदर अच्छे अचीवमेंट्स होंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता ही सफलता हाथ लगेगी। सप्ताह के मिड में थोड़ा सा समय रोगों वाला रहेगा। फिजिकली आप अपने आप को अनफिट महसूस करेंगे। कुछ सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याएं आपको झेल सकती है, इसलिए इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। मॉर्निंग वॉक करें, योगा प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें। थोड़ा सा ठंड का माहौल, आगे आने वाले टाइम में सर्दियों का माहौल आने वाला है, तो इस समय कोल्ड से बचने के लिए आप विशेष उपाय करें। अन्यथा आपके अंदर जुकाम, सर्दी, खांसी जैसी समस्या पूरी सर्दी, पूरे विंटर में आपको रहने वाली है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। सप्ताह के एंड में परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही फेवर में रहेगी। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी। बहुत लंबे टाइम से यदि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, दूरियां बढ़ी हुई थी, तो वो दूरियां अब खत्म हो जाएगी। आप दोनों के बीच में पैचअप हो जाएगा और आप दोनों फिर से अपनी गृहस्थी में एकजुट होकर आगे चलेंगे। ये समय आपके लिए क्वालिटी टाइम भरा रहेगा। आप अपने जीवन साथी को अधिक से अधिक समय देंगे, वो भी आपकी भावनाओं को समझेंगे और आप भी उनकी भावनाओं के और इच्छाओं का सम्मान करेंगे। वहीं प्रेम प्रसंगों में भी आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग इस समय बहुत बढ़िया रहने वाली है। वो आपसे हर बात में, हर जगह आपके साथ अधिक से अधिक रहने की कोशिश करेंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक टाइम एक्सपेंड करते हुए देखे जाएंगे। कभी इस समय यदि आप कुछ सिल्वर से रिलेटेड चीज का आदान प्रदान करते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर रहता है, आपके संबंधों में और अधिक मजबूती लाता है। ओवरऑल ये वीक आपके लिए बहुत बेहतर जाने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का नीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह के प्रारंभ में कुछ सुख साधनों में आपकी कमी आएगी। वाहन का खराब हो जाना, अचानक से नए वाहन की खरीदारी का सोचना, नया वाहन भी आपकी गड़बड़ी दे देना, जमीन जायदाद में कुछ प्रॉब्लम होना, मकान का क्रय विक्रय नहीं हो पाना, ऐसी कुछ समस्याएं आपको इस समय झेलनी पड़ेगी। वहीं माता के साथ भी आपके संबंधों में कुछ खटास आएगी। उनके साथ आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आपके दोनों के बीच में दूरियां बढ़ेगी। परंतु माता कभी भी अपने पुत्र की, अपने बच्चों की हितैषी ही होती है, वो उनका अहित नहीं चाहती है। इसीलिए उनकी बातों को समझें, उनकी भावनाओं को समझें, उनकी भावनाओं की कद्र करें। बैठकर शांति से कोई भी बात को उनके सामने रखें ताकि वो भी आपकी भावनाओं को समझ सके। सप्ताह के मिड में परिस्थितियां और अच्छी होने वाली है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह टाइम बहुत अच्छा है। शिक्षा की दृष्टि से ये टाइम आपके लिए अच्छा है। उच्च शिक्षा के लिए यदि आप कोई नए कॉलेज में, आपके मनचाहे कॉलेज में दाखिला देने की इच्छुक है तो ये टाइम आपके लिए फेवर का रहेगा। आप उस कॉलेज के लिए एनरोल कर सकते हैं, एनरोलमेंट फॉर्म भर सकते हैं। ये समय आपकी उच्च शिक्षा में दाखिला लेने के लिए बढ़िया है। यदि इस समय आप कोई कॉलेज के लिए ट्राई करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणामों की ही प्राप्ति देखने को मिलेगी। सप्ताह के एंड में थोड़ा ध्यान आपको अपने स्वास्थ्य का रखना पड़ेगा। शत्रुओं से भी इस समय सावधान रहना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ अनर्गल शत्रु आपके प्रयास कर सकते हैं और कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं आपके उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे आप थोड़े से मेंटली टेंशन में आएंगे। आपके ऊपर काम का प्रेशर भी होगा और आपको अपने शत्रुओं से भी सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा आपके हाथ से कोई विशेष प्रोजेक्ट निकल सकता है। शत्रु पक्ष आपके प्रोजेक्ट को हड़प सकता है। दूसरे जो आपके राइवल है वो आपसे डिफीट नहीं खाएंगे और आपको डिफीट करते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए ये समय थोड़ा सा सावधान अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से भी रखें और शत्रुओं से भी रहें। बाकी ओवरऑल ये वीक आपके लिए बेहद अच्छा है और अच्छे आप अपने कार्य क्षेत्र में कर सकते हैं। आपका
शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। कार्य क्षेत्र में आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे। सामाजिक तौर पर आप कुछ समाज सेवा के कार्यों में संलग्न इस समय दिखाई देंगे, जिससे आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। वहीं वीक के मध्य में आपके सुख साधनों में कमी आएगी, आपके सुखों में कमी आएगी। कहीं भूमि भवन वाहन का अटकाव आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। भूमि के क्रय विक्रय से यदि आप जुड़े हुए हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित आप कोई कार्य करते हैं, तो उसमें निश्चित तौर पर आपको दिक्कतें आने वाली है। इसलिए इस समय सोच समझकर संभल कर प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्यों में संलग्न रहें। वहीं वीक के एंड में आपके कार्यों में आपको अच्छी विद्या अध्ययन में अच्छी उपलब्धियां हासिल होगी। यदि आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रखी है और उसके परिणाम की आप अभिलाषा करते हैं, तो वो परिणाम आपके लिए सकारात्मक वीकेंड पर सिद्ध होगा। ये परिणाम आपके फेवर में आएगा और परिस्थितियां आपके अनुकूल होती हुई विद्या अध्ययन में चली जाएगी। यदि आप इस समय विदेशों में अध्ययन के अपेक्षा रखते हैं, तो इस समय आप ट्राई कर सकते हैं, आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी ये सप्ताह का प्रारंभ आपकी वाणी को प्रसिद्धि दिलाएगा। वाणी के क्षेत्र में आप प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। यदि आप लेक्चरर हैं, यदि टीचर हैं, आपके बोलने का काम ज़्यादा रहता है। भाषण, निबंध प्रतियोगिता में यदि आप पार्टिसिपेट करते आए हैं, लेखक हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद ही अच्छा साबित होगा। आपको एक अच्छी प्रसिद्धि, बड़ा सम्मान इस समय राजकीय राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हो सकता है। वहीं सप्ताह के मिड में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके तेज में वृद्धि होगी। सभी आपकी बातों का लोहा मानेंगे, सभी आपके कार्यों को फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती हुए इस समय मैं आपके देख रही हूँ। पारिवारिक सौहार्द का माहौल रहेगा। आपके पारिवारिक सदस्यों का भरपूर सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। वीक के एंड में आपके सुख साधनों में थोड़ा सा आप संभल कर चलें, अनर्गल खर्चों से बचे, वरना आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है। आपके माता पिता और पारिवारिक सदस्यों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। बीमा योजनाएं, बचत योजनाओं में यदि आप निवेश करते हैं, तो उसमें अच्छे लाभ की स्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। इस वीक चंद्रमा आपकी खुद की राशि में, आपकी राशि से द्वितीय भाव में और तृतीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह के प्रारंभ में आपकी पर्सनैलिटी में एकदम से निखार आएगा। आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा, लोग आपकी तरफ खींचेंगे, आपकी बातों की तरफ खींचेंगे, आप सभी को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। वहीं सप्ताह के मिड में परिस्थितियां आपके फेवर में होती हुई नजर आएगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कोई पेंडिंग पड़े हुए केसेस बहुत लंबे टाइम से आपके अटके हुए थे, वो उन केसेस का इस समय समाधान हो जाएगा। इस समय आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो आपके वो केसेस सॉल्व हो जाएंगे और उसमें आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। सप्ताह के एंड में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होने वाली है। आपके तेज में वृद्धि होगी। समाज सेवा के कार्यों में आप संलग्न दिखाई देंगे। सामाजिक स्तर पर आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होते हुए देखी जाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा सा आपको संभल कर चलना पड़ेगा। अनर्गल टेंशन का माहौल आपकी लाइफ में हो सकता है। आपके सहकर्मियों के साथ आपकी कुछ खींचतान का माहौल रह सकता है। आप यदि जॉब में हैं तो उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग कुछ गड़बड़ाएगी। अधिकारियों की भी इस समय आपको नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति आप फेस करेंगे। इस समय थोड़ा सा किफ़ायत से चलेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों को भी कुछ किफ़ायत से चलने के लिए कहें, अनर्गल खर्चों से बचें। सप्ताह के मिड में
परिस्थितियां आपके फेवर में होती हुई चली जाएंगी। जो भी कार्य करेंगे उसमें अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। दादा दादी से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है, वो आपको हर जगह सपोर्ट करते हुए देखे जाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद सॉल्व होगा। आपके पारिवारिक सदस्यों की एकजुटता इस समय देखने को मिलेगी। वे आपके हर कार्य में आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। वहीं सप्ताह के एंड में पैतृक संपत्ति संबंधी, जैसा कि मैंने पहले कहा, विवाद सॉल्व हो जाएगा। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई कोर्ट केस यदि आपका चल रहा है तो वो आपके फेवर में नतीजा आएगा। किसी की मध्यस्थता से यदि आप अपने विवाद को सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए खुला हुआ है ऑप्शन। वो संभावनाएं भी आपकी प्रबल है कि मध्यस्थता से आपका विवाद सॉल्व हो जाए। इस समय आपका रुझान कला क्षेत्र की तरफ अधिक रहेगा। संगीत में, डांसिंग में, गाने सुनने में, कहीं आप जाके कोई डिबेट कंपटीशन, किसी कविता प्रतियोगिता में पार्ट ले सकते हैं। ये समय आपके मनोरंजन भरा रहेगा। कला क्षेत्र में आप अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। यदि कला से जुड़े हुए हैं तो आप निश्चित तौर पर अच्छी उपलब्धि इस समय अपने आप में देखेंगे। कला के क्षेत्र में कार्यरत यदि आप इस समय हैं तो उस क्षेत्र से संबंधित आपकी कोई यात्रा हो सकती है और वो यात्रा आपके लिए फेम, नाम, यश, कीर्ति में बढ़ोतरी करती हुई नजर आएगी। आपका शुभ रंग रहेगा लाल। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी बनने वाली है। आपके लाभ में बढ़ोतरी होगी। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बढ़िया आपकी जाएगी। यदि आप इस समय कोई वित्तीय मामलों से जूझ रहे थे तो उसमें भी आपको फेवरेबल आपके लिए वो वित्तीय मामले रहेंगे। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। लाभ की स्थितियों से आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और उस कॉन्फिडेंस से आप अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इस समय आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपके लिए अच्छे लाभ की स्थितियां उत्पन्न होती है। और यदि आपने किसी को उधार धन दे रखा है तो वो स्वयं ही आपका उधार इस समय चुका कर जाएगा। यानी ओवरऑल सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। सप्ताह के मिड में थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जितनी लाभ की स्थितियां बनी है उसके टशन में आप कहीं ऐसा ना हो अनर्गल खर्च कर बैठे, तो अनर्गल खर्चों से बचें। जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें। ये जो लाभ की स्थितियां बनी है उसका जो निवेश है आप अपने कार्य क्षेत्र में फिर से करें ताकि आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार हो, आपके लिए अच्छे भविष्य के मार्ग प्रशस्त हो और लाभ की स्थितियां बने। ये प्रयास आपको इस समय करने पड़ेंगे। विदेशी कंपनियों से इस समय आपको ऑफर आ सकता है। विदेशों में जॉब करने का भी ऑफर आ सकता है। इस समय आप उस ऑफर को भी ग्रैब करते हुए देखे जाएंगे और वो आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगा। सप्ताह के एंड में जब आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, लोग आपकी बातों का लोहा मानेंगे। आपके सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। दादा दादी से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। पेरेंट्स आपके सपोर्ट में रहेंगे। आप सामाजिक स्तर पर कोई सम्मान प्राप्त करेंगे जिससे आपके पेरेंट्स आपके प्रति गौरवान्वित महसूस करेंगे। यानी ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बेटर जाने वाला है। आपको थोड़े से प्रयास करने पड़ेंगे अपने सप्ताह को और अधिक अच्छा करने के लिए और अच्छे एफर्ट यदि आप डालेंगे तो लाभ की परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी इस वीक बन रही है। आपका शुभ रंग रहेगा नीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह का प्रारंभ आपके कर्म में वृद्धि करेगा। आपके कार्यों में बहुत अधिक व्यस्तता आप महसूस करेंगे। इस वजह से आपको थोड़ी सी थकान और कमजोरी का भी अनुभव हो सकता है, परंतु कार्यों में अधिकता से आपके मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे कि आपका कार्य उन्नति की ओर अग्रसर है। वहीं आपके पिता से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। वो आपके हर कार्य में आपका मार्ग प्रशस्त करते हुए देखे जाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और उनके मार्गदर्शन से आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। सप्ताह के मिड में लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी बनेगी। जो आपने मेहनत की है सप्ताह के प्रारंभ में उसका अच्छा लाभ अभी आपको देखने को मिलेगा। इस समय आप अपने कुछ नए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नई योजनाओं का लाभ इस समय उठाने का वक्त आएगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी अधिक साउंड होगी। आपके सर्कल और दायरा आपका बढ़ेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से इस समय आपकी मुलाकात होगी
जो आपके भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका, उसका एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आपके कार्य क्षेत्र में आ सकता है। अपने दायरे से, अपने सर्कल से आप अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए देखे जाएंगे। सप्ताह के एंड में थोड़ा सा खर्चों से बचे, अनर्गल खर्च ना करें। कोई लंबी दूरी की यात्रा आपकी हो सकती है और वो यात्रा आपकी सुखद और मंगलमय रहेगी, परंतु यात्रा आपको करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। रोड से आप ड्राइव करके कहीं पर भी ना जाएं। बस और ट्रेन या प्लेन का उपयोग आप यात्रा के रूप में करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना एक्सीडेंट होने के चांसेस बन रहे हैं। तो थोड़ा सा इस समय सतर्क रहे। ओवरऑल ये वीक आपके लिए बहुत ही बेहतर जाने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपका भाग्य आपका साथ देगा। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। ये इसलिए ये समय आपके बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का है। आप अपनी पुरानी योजनाओं को इस समय पूरा करें और नई योजनाओं को आप लागू करें, ताकि आपके कर्म भाव में भी वृद्धि होगी। वीक के मध्य में नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे, पुरानी योजनाएं आप कंप्लीट कर लेंगे और आपके व्यापार के विस्तार की योजना भी आप इस समय बनाएंगे। कोई नया आप काम भी कर सकते हैं। जॉब के साथ भी आप कोई साइड बिजनेस स्टार्ट करने की इस समय सोचते हैं तो आपके लिए स्थितियां लाभप्रद रहती है। यदि आप कोई अकाउंटिंग से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको विशेष रूप से सफलता हासिल होगी। करियर में आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे, नई उड़ान आप अपने करियर में भरेंगे और इस समय यदि आप युवा हैं और बेरोजगार हैं तो आपको अच्छे रोजगार की भी प्राप्ति हो जाएगी। वीक के एंड में परिस्थितियां और भी अधिक अच्छी होगी। आपने जो मेहनत की है उसका अच्छा लाभ आपको इस समय देखने को मिलेगा। आप फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुख आप इस समय प्राप्त करते हुए देखे जाएंगे। यानी ये समय आपके लिए बेहद ही लाभप्रद परिस्थितियां लेकर आ रहा है। ये समय आपके लिए बेहद ही सुखद है, सुख सुविधाओं को भोगने वाला है, इसीलिए आप इसका आनंद अवश्य उठाएं। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अष्टम भाव वाला चंद्रमा कुछ मानसिक परेशानियां लेकर आ रहा है। कुछ अनर्गल दुर्घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती है, आकस्मिक घटनाएं आपके साथ हो सकती है। वाहन चलाते समय आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। लंबी दूरी की यात्राओं को इस समय आप त्यागें। शॉर्ट अगर ट्रिप्स आपको करनी भी है तो सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। हो सके तो खुद ड्राइव करके ना जाएं, किसी की हेल्प लें और अगर आपको जाना जरूरी ही है तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। बहुत ही सावधानी के साथ आप यात्रा करें। हनुमान जी के दर्शन करते हुए आप किसी भी यात्रा पर निकलेंगे तो आपको एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहेंगे। सप्ताह के मिड में आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य आपका साथ देगा। यदि आप युवा हैं और करियर में नई उड़ान आप भरना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ नए डिसीजन आपको इस समय लेने पड़ेंगे। भाग्य आपके लिए फेवरेबल परिस्थितियां उत्पन्न करेगा और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। इस समय आप लॉटरी में निवेश कर सकते हैं। यदि आप लॉटरी खरीदते हैं तो इस समय आपको लॉटरी में भी फायदा मिलेगा। यानी ये समय आपके लिए बेहद ही अच्छा और शुभ संकेत वाला रहेगा। सप्ताह के एंड में परिस्थितियां आपके लिए और भी अधिक अच्छी रहने वाली है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। नए कार्यों को आप मूर्त रूप देंगे। कुछ कठोर डिसीजन भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में इस समय लेने पड़ेंगे ताकि आपके लाभ की स्थितियां अच्छी बने। आपके कार्य क्षेत्र में अनुशासन बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए इस समय आप कुछ कठोर निर्णय अपने कार्य क्षेत्र में अनुशासन के तौर पर ले सकते हैं और उसका अच्छा लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। कार्य आपका बढ़ेगा। आपके जो कुलीग्स हैं, आपके नीचे जो कार्य करते हैं, वो आपके साथ सहयोग करेंगे और अपने कार्य में पूरी ईमानदारी के साथ में दुगने जोश से कार्य करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको थोड़ा सा आलस त्याग कर अपने कार्यों को खुद पूरा करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में
पूरे ध्यान देने की आपकी आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक स्थिति आपकी सामान्य रहेगी। घर परिवार की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, खासकर अपने भाई बहनों की तरफ से इस समय आपको अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह के प्रारंभ में आप अपने जीवन साथी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने की कोशिश करेंगे। यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ में अधिक से अधिक टाइम एक्सपेंड करेंगे। आपके जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझेंगे और आप दोनों के रिश्तों में प्रगाढ़ता और मजबूती आएगी। आप कोई रोमांटिक हॉलीडे भी प्लान इस समय कर सकते हैं। सप्ताह के मिड में परिस्थितियां आपके फेवर में रहेगी। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। आपका कोई अपना ही इस समय आपको हर्ट कर सकता है, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है, कार्य क्षेत्र में भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। कोई कज़न हो या कोई चाचा मामा का लड़का हो, लड़की हो, या फिर आपका कोई भाई हो, कोई भी आपका विश्वसनीय व्यक्ति इस समय आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। इसीलिए आप थोड़ा सा सावधान रहें, अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें, गोपनीय दस्तावेजों को अपने तक रखें और अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को किसी के भरोसे न डालें, खुद ही अपने कार्यों को पूरा करें। तो आपके लिए परिस्थितियां जल्दी फेवरेबल होगी। भाग्य आपका वीकेंड पे साथ दे रहा है। आपने जो अब तक मेहनत करी है उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। भाग्य आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, नई दिशा आपको प्रदान करेगा। यदि जॉब में आप हैं, अपने जॉब से संतुष्ट नहीं हो, नया जॉब करना चाहते हैं, तो इस समय आप अपने जॉब को बदलने की भी ट्राई कर सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में और स्थानांतरण के इच्छुक हैं तो आपको इस समय मनचाहा स्थानांतरण अवश्य मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा नींबू पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी ये सप्ताह का प्रारंभ आपके रोगों में कमी लाएगा, आपकी समस्याओं में कमी लाएगा। आपके शत्रु आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचेंगे उसमें वो नाकामयाब होते हुए दिखाई देंगे, यानी आप अपने शत्रुओं को डिफीट करते हुए दिखाई देंगे। आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी के तौर पर इस समय दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड में आपके जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। वो आपके हर कदम पर आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे, आपसे कदम से कदम मिलाकर आपके कार्यों में भी आपका साथ देंगे। यदि आप उनके साथ पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। वहीं सप्ताह के एंड में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अपने दैनिक दिनचर्या में आपके कुछ बदलाव आएगा, कुछ चेंजेस आएगा। आपके घर में आप नहीं चाहते हैं वैसे वैसे मेहमानों का आवागमन होगा, जिससे आप थोड़ा सा डिस्टर्ब अपनी दैनिक दिनचर्या में होंगे। आपके कार्यों में कुछ खलल आपको देखने को मिलेगा। वहीं आपको अपने अधिकारियों से, अपने बॉस से डांट सुननी पड़ सकती है। यदि आप जॉब में हैं तो अपनी जॉब को छोड़ने का भी आप सोच सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको थोड़ा सा सोच समझ कर चलना पड़ेगा। आपकी नौकरी भी छूट सकती है। शेयर मार्केट में इस समय आपके लिए निवेश करना ठीक नहीं है। सतर्कता से आप अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करें, वरना आपको बड़ा नुकसान भी अपने व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में देखना पड़ सकता है। इस समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो उसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। अपने गुप्त शत्रुओं से इस समय आपको सावधान रहना चाहिए और किसी पर भी अनर्गल विश्वास करना आपके लिए ठीक नहीं है। ये सप्ताह आपके लिए बेहतर है, पर वीकेंड पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। तो ये था 16 दिसंबर सोमवार से 22 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। हमारे जीवन में साबर मंत्रों का विशेष महत्व है, साबर यंत्रों का विशेष महत्व है। साबर मंत्रों के द्वारा हमें कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है, हमारे जीवन में आ रही अनर्गल समस्याएं दूर होती है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं और कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो साबर मंत्र भोजपत्र पर हमारे द्वारा उकेरे गए हैं, साबर यंत्र हमारे द्वारा उकेरे गए और उसको विशेष पेंडेंट के रूप में हमने बनाया है, जिससे आपको कर्ज में मुक्ति मिले, आपको कर्ज संबंधी समस्या से निजात मिले। तो यदि आप इससे हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं,
बहुत ज़्यादा लोन आपके ऊपर हो गया और उससे आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पेंडेंट को आप अपने गले में अवश्य धारण करें। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप हमसे इस पेंडेंट को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी कुंडली के माध्यम से कुछ समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान भी करूंगी, साथ में उचित उपाय भी आपको बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का आपको निवारण प्राप्त हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।